राजधानी रांची के मोराबादी मैदान के ठीक पास स्थित एकलव्य सेंटर में हम मौजूद हैं, जहां पर झारखंड सरकार द्वारा संचालित एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है वो यहाँ पे संचालित किया जा रहा है। लगभग 3 से 4 महीने हो चुके हैं और इसका बेनिफिट झारखंड के खिलाड़ियों को मिल रहा है, झारखंड के एथलीट्स को मिल रहा है। और हम अंदर चलेंगे, अंदर क्या कुछ जो है सुविधाएं जो प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, वो पहुंचते हैं, उनको क्या सुविधा दी जा रही है, जो एथलीट्स हैं उनके फिटनेस को किस तरह से इम्प्रूव किया जा रहा है, परफॉर्मेंस को किस तरह से इम्प्रूव किया जा रहा है, ये जानने का प्रयास करें। क्या कुछ इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं उनके लिए। तो आप देख सकते हैं झारखंड हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स साइंस सेंटर ये नाम है और इसी के तहत जो है तमाम तरह की जो सुविधाएँ हैं वो दी जाती हैं जितने भी प्लेयर्स पहुँचते हैं, एथलीट्स पहुँचते हैं उनके लिए। जिग्नेश राठौर हैं, यहाँ सेंटर हेड हैं, उनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही है, क्या इक्विपमेंट्स है और उस इक्विपमेंट्स का कितना बेनिफिट जो है जो यहाँ पे एथलीट्स पहुँचते हैं उन्हें मिल रहा है, जो अलग अलग स्पोर्ट्स के जो प्लेयर पहुँचते हैं उन्हें मिल रहा है। जिग्नेश जी, सबसे पहले पूरा सेंटर के बारे में मुझे छोटा सा इंट्रो बता दीजिए और क्या कुछ इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं और उस इक्विपमेंट का कितना बेनिफिट जो है प्लेयर्स को मिल रहा है जो अन्य स्पोर्ट्स के पहुँचते हैं। सबसे पहले आप सभी को जोहार। आपका ये झारखंड हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स साइंस सेंटर में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम सभी बच्चों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, उनकी रिकवरी प्रोवाइड करते हैं, साइंटिफिक टेस्टिंग हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो बच्चे आने वाले मैचेस में, आने वाले समय में हमें ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिला सकते हैं। इसके लिए ये पूरा सेटअप हमने आपको प्रोवाइड किया गया है। सर, अंदर क्या क्या है? बिल्कुल, आइए हमारे साथ, हम आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास हाई ऑर्डर ट्रेनिंग चेम्बर है, जहाँ पे बच्चों को हम लोग हाई ऑल्टीट्यूड जैसी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, उसकी सुविधा हमने प्रोवाइड की है। इस ट्रेडमिल यहाँ पे हम बच्चों को सी लेवल से लेके 3500 तक की हाइट तक का ऑक्सीजन हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। आप ये जैसे कि देख सकते हैं, अभी हमने इसको 100 मीटर में रखा है, लेकिन इसकी पूरी कैपेसिटी 3500 मीटर तक की है। तो जितना ऑक्सीजन 3500 मीटर में होता है उतना हम इस चेंबर में रिक्रिएट करते हैं और उसमें हम बच्चों को स्ट्रेस ट्रेनिंग, इनके व्यू टू मैक्स टेस्टिंग और इनका परफॉर्मेंस एनहांसमेंट स्क्रीनिंग करते हैं हम यहाँ पे। ये एक स्पेशलाइज्ड ट्रेडमिल है जहाँ पे हमने एक बच्चों को हार्नेस प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे उनका सारा डेटा कलेक्ट होता है, वो कितनी स्पीड से दौड़ रहे हैं, उनका ऑक्सीजन कैपेसिटी कितना है, उनका व्यू टू मैक्स कितना है, SpO2, सारे उनके वाइटल्स जो रहते हैं सारे चेक होते हैं, मॉनिटर्ड होते हैं और उसे एनहांस किया जाता है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इसकी स्पीड कितनी रहती होगी? स्पीड हम 1 से लेके 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में हम चला सकते हैं। इसीलिए हमने स्पेशलाइज हार्नेस प्रोवाइड किया गया है ताकि बच्चों को चलते समय, दौड़ते समय किसी भी तरीके की कोई चोट ना लगे। यहाँ पे ट्रेनिंग करने के बाद बच्चों को मैच में रनिंग करने में काफ़ी सुविधा होती है, वो आसानी से दौड़ पाते हैं। और दूसरे जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, अन्य जो रूम्स बने गए हैं, वहाँ भी चलते हैं, वहाँ के भी देखते हैं क्या कुछ है और कितना बेनिफिट मिल रहा है। आइए यहाँ के बारे में बताइए। जी, ये एक स्किल कोट मशीन, एजिलिटी बेस्ड मशीनरीज होती है, जहाँ पे फुटबॉल, हॉकी, जितने भी शॉर्ट डिस्टेंस एजिलिटी बेस्ड मशीन गेम्स होते हैं वहाँ पे इनकी टेस्टिंग होती है। ये न्यूरो टेस्टिंग के लिए भी काम आता है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए काम आता है, फ्लेक्सिबिलिटी के काम आता है। इसमें आप अपना पावर भी चेक कर सकते हैं। कैसे मूव करते हैं, एक बार डेमो मैं आपको देखिए, एक डेमो के साथ हम देखेंगे किस तरह से ये पूरा जो इक्विपमेंट्स है वो ऑपरेट करता है, किस तरह से खिलाड़ियों को यहाँ पे हेल्प मिलता है। ये लेज़र गाइडेड रहता है। किसके लिए है? फुटबॉलर के लिए है कि हॉकी प्लेयर के लिए? ये एक फुटबॉलर्स के लिए है। जब स्टार्ट कर रहे हो चलिए, तो एक फुटबॉलर के लिए ये जो है वो किया जा रहा है और देखिए किस तरह से ये पूरा ऑपरेट करता है, कितना बेनिफिट मिलता है और किस तरह से उनका जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होता है, ये जानने का प्रयास करेंगे, देखेंगे। और इक्विपमेंट लगा हुआ है और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे शुरू किया जा रहा है और अब कुछ चीज़ें की जाएंगी और उसके बाद जो है ये टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद आप देखेंगे किस तरह से चीज़ें जो है हो रही हैं। और जो देखिए, आप देख सकते हैं अब एक सेंटर पॉइंट पे खड़ा किया जा रहा है और जहाँ जहाँ है वहाँ भेजा जा रहा है। वहाँ से बताइए इसके बारे में कि जो वहाँ पे मुझे जो चेंज हो रहा है, जहाँ पे वो बॉक्सेस बने हुए हैं वहाँ पे कलर जो चेंज हो रहा है,
वहाँ जाना है, किस तरह से होता है? इस पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटराइज फॉर्मेट होता है, जहाँ पे कंप्यूटर आपको गाइड करता है कि कहाँ जाना है और कैसे जाना है। तो जब आप जाते हैं तो चेक किया जाता है कि आप कितना फास्ट जा रहे हैं, कितना स्लो जा रहे हैं, तो आपको वो स्कोर जनरेट करके बताता है कि आप रनिंग वाइज कितने अच्छे हैं, आपको और कितना ट्रेनिंग में ज़रूरत है, आपको और काम करने की कितनी ज़रूरत है। वो सारी चीज़ें फिर आपको इस मशीन में कंप्यूटराइज मिल जाता है। तो यहाँ तेज़ी से जाना है? जी देखिए, आपको वहाँ पे स्कोर भी मिल जाता है। मतलब ये है 6 आउट ऑफ 8। यस, तो उन्होंने 8 अटेम्प्ट में से 6 परफेक्ट किए थे। तो वो स्पीड के हिसाब से होगा, जितना स्पीड में होगा उतनी स्पीड में आपको भी जाना होगा उस स्थान पे। करेक्ट। मतलब वो कि जिस तरह से बॉल पास होता है, फुटबॉलर हो या फिर हॉकी का हो, बिल्कुल। तो उतना बॉल की स्पीड को आपको मैच करना पड़ता है, तो वही आप उसकी ट्रेनिंग करते हैं। ये आपका ये गेम्स के माध्यम से होता है। बिल्कुल, जो छोटे नए नए बच्चे हैं तो जो पहली बार गेम्स स्पोर्ट्स में इंट्रोड्यूस आई का हैंड कोऑर्डिनेशन चेक किया जाता है। इनसे डिसीजन पावर भी आपकी चेक की जाती है कि आप कितना जल्दी क्विक डिसीजन ले पाते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे टेस्ट की जाती है। तो इसका कितना ये बेनिफिट मिल रहा है हॉकी बच्चों को काफ़ी इससे इम्प्रूव हुआ है, उनकी एजिलिटी इम्प्रूव हुई है, डिसीजन मेकिंग उनका साफ हुआ है, जिससे मैचेस में होने वाली गलतियाँ कम हो जाती हैं इससे। तो दूसरे जगह पे चलते हैं। बिल्कुल। इक्विपमेंट्स दिखा रहे थे हम, और किस तरह संचालित होता है, किस तरह से बेनिफिट जो है वो प्लेयर्स को मिल रहा है, वो देखने का प्रयास करते हैं। अब दूसरे रूम में चलते हैं और दूसरे रूम में क्या कुछ है वो भी हम देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से प्लेयर्स को झारखंड सरकार की ओर से जो ये संचालित सेंटर है उसमें कितना लाभ मिल रहा है और कैसे तमाम चीज़ें जो है हो रही हैं। अब ये दूसरे रूम में हम आ गए हैं। इसे हम क्रायो मशीन कहते हैं। आप जैसे देख सकते हैं कि बच्चों की बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग के बाद उन्हें रिकवरी की ज़रूरत होती है, तो ये एक मशीनरीज है जहाँ पे हम बच्चों को रिकवरी प्रोवाइड करते हैं। हम इलेक्ट्रिकली हवा को काफ़ी इंटेंस लेवल तक ठंडा कर देते हैं। एक आइस बाथ का एक सुपीरियर वर्जन होता है। हम इलेक्ट्रिकली हवा को काफ़ी ठंडा करके बॉडी की तरफ छोड़ते हैं, जिससे रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। और सारी की सारी मशीनरीज कंप्यूटराइज है। काफ़ी देर तक खुला नहीं रहेगा ना? बिल्कुल सेकेंड कंप्यूटराइज होता है, इसीलिए सब कुछ स्क्रीन से। अंदर जाऊँ तो कितने देर रह सकते हैं? आप सामान्य व्यक्ति हैं तो आप 1 से 3 मिनट तक जा सकते हैं। एथलीट रोज़ मेहनत कर जाके एक बार ट्राई करूँ? बिल्कुल कर सकते हैं आप। तो मैं एक बार अंदर जाता हूँ और देखता हूँ कि किस तरह का अनुभव रहता है। आप थोड़ा बताते रहिए। बिल्कुल। मैं अंदर जाता हूँ। बिल्कुल खड़ा रहना है? बिल्कुल, आपको खड़ा रहना है सर। बस मुझे ज़्यादा देर तक नहीं रुकना है, 10 सेकंड। बिल्कुल। देखिए मैं अंदर जा रहा हूँ, 10 सेकंड नहीं रुकूंगा क्योंकि Yes. जब हम स्टार्ट कर देते हैं आप देख सकते हैं कि इसमें फ़ैन चालू हो चुका है। तो ये ऑल ऑन का मतलब होता है कि 6 दोनों जगह से तीनों के तीनों पंखे इनके स्टार्ट हो चुके हैं और हमने इनको 7 डिग्री सेल्सियस में इनको अभी हमने 10 सेकंड के लिए रखा गया है। इससे मांसपेशियाँ बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है। आने वाले हार्ड ट्रेनिंग के लिए वो रेडी हो जाते हैं। 10 सेकंड भी मेरे लिए बहुत था। तो मुझे लग रहा था मैं साइबेरिया चला गया हूँ। काफ़ी ठंड है। बिल्कुल। तो अब इस तरह से बच्चे किस तरह से अपने आप को जब जैसे आप जैसे आइस बाथ ने आपने सुना होगा, आइस बाथ का एक सुपीरियर वर्जन होता है जिसमें तो उससे जब आप मांसपेशियों को ठंडा बर्फ़ या ठंडी हवा जब आप लगाते हैं तो उसके अंदर का लैक्टिक एसिड जो थकान का सबसे बड़ा सिग्नेचर होता है वो ड्रेन आउट हो जाता है, जिससे बच्चे फिज़िकली फ्रेश फील करते हैं और आने वाले मैचेस के लिए रेडी हो जाते हैं। ये क्या इक्विपमेंट है? ये इसी बड़ी मशीन का एक छोटा वर्जन है जिसमें हम स्पॉट आइस यानी कि स्पेसिफिक जगह में हम चाहें तो इसे प्रोवाइड करते हैं हम। ये इसका बॉक्स, इसमें अलग अलग उसके हेड्स होते हैं। जैसे ये फेशियल है ये। तो ये लगा सकते हैं? बिल्कुल। तो इससे आपके चेहरे पे बिल्कुल ठंडी हवा आती है। तो ये फेस रिकवरी को काम करता है? Correct. फेस रिकवरी में? करेक्ट। अच्छा, मतलब फेस इंजरी किसी को अगर है यस, तो इससे रिकवर। जैसे हॉकी में बॉल लग जा रहा है आपको या बिल्कुल कभी लग जाता है तो ये उस चीज़ों के लिए काम में आता है ये।
चेहरे पे डायरेक्टली आइस कितना लग समय लग जाता है इसको recover करने में? इसको 2 मिनट 2-2.5 मिनट। तो काफी है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखते होंगे ऑन ग्राउंड जो है, इन ग्राउंड पे ये आइस, हाँ ये वही है ये। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसमें टेम्पररी है वो, बस तो तत्काल में जो चाहिए आप। बिल्कुल इसमें टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, आप जितना समय चाहे उतना उसमें टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा वही है। ये क्या है? ये तो चेंजिंग रूम है। अच्छा, ठीक है। चलिए तो और दूसरे रूम में चलते हैं, वहाँ भी देखते हैं क्या कुछ है। और काफ़ी चीज़ें जो हैं यहाँ पे लगाई गई हैं, जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी इफ़ेक्टिव नज़र आ रहा है। और जो छात्र जो प्लेयर्स हैं वो पहुँचते हैं, एथलीट्स जो पहुँचते हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और लगातार हम यहाँ पे लोगों से करके दिखा भी रहे हैं, मैं साथ में खुद भी मैं करके देख रहा हूँ कि क्या कुछ होता है। अब ये जो रूम है बायोकेमिकल लैब में हम आ गए हैं। और यहाँ देखिए आपको ये वैकेंट रूम है, खाली रूम है, स्पेसियस एरिया है। और आपको सेंटर में एक फॉर्म टाइप का दिखाई देगा, वो बताएंगे क्या है। आप देख सकते हैं जैसे पूरे कमरे में हमने जानबूझ के कोई भी पेंटिंग या कुछ नहीं लगाया गया है, उसका बहुत बड़ा कारण है। आप देख सकते हैं सभी एंगल्स में आपको कैमरास लगाए गए हैं। कैमरास को निर्धारित दूरी पे लगा के, इसे हम फोर्स प्लेट कहते हैं, वहाँ पे फोकस किया जाता है। तो यहाँ पे एथलीट कोई भी अपनी एक्टिविटी जब मिमिक करता है, उसे परफॉर्म करता है, तो उसे बायोमैकेनिकली हमारे बायोमैकेनिक्स उसे एनालाइज करते हैं। अभी सभी के सभी एंगल्स में चेक किया जाता है, जिससे हम उसको परफॉर्मेंस एनहांस करने में हेल्प कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक कोई भी हम अगर यहाँ पे एक्टिविटी करते हैं बिल्कुल। तो सारा एक्टिविटी मेरा यहाँ पे आप देख सकते हैं, और अब जो चाहे उस एंगल में आप उसे दिखा सकते हैं। इसको घुमा लें, आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो भी आप एंगल कहेंगे उस एंगल में आप चेक कर सकते हैं। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा नीरज चोपड़ा को भी हुआ था, क्योंकि उनके कोच के साथ साथ एक बायोमैकेनिस्ट भी थे। तो उनके होने की वजह से नीरज चोपड़ा को एक एज मिला था उसके परफॉर्मेंस में, उसके मेडल टैली के लिए। तो ये बहुत बड़ा एक टूल होता है स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए। पोस्चर भी इससे पता चल जाएगा। आप पोस्चर, एंगल, फोर्स, पावर, सेगमेंट सभी चीज़ इसमें चेक हो सकती हैं। अब दूसरे रूम में हम चलते हैं, दूसरे में क्या है। और लगातार हम ये परफॉर्मेंस सेंटर में देख रहे हैं कि क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही है और कितना बेनिफिट जो है मिल रहा है। हालांकि जितने भी इक्विपमेंट्स हमने देखा है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव नज़र आ रहा है और काफ़ी इसका फ़ायदा भी जो प्लेयर्स हैं उन्हें मिल रहा होगा। और जिसे जानकारी मिला है कि ये झारखंड का पहला हाई परफॉर्मेंस सेंटर है। जी जी, ये स्टेट का एकमात्र अभी हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स साइंस सेंटर है, लेकिन हम इस फैसिलिटी का उपयोग सभी बच्चों को देना चाहते हैं। इसकी फैसिलिटी का हम चाहते हैं कि बच्चे इसका इस्तेमाल करें, अपना गेम इम्प्रूव करें और भारत को ओलंपिक में मेडल ज़रूर लाएं। चलिए अब हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं और नीचे कुछ कमरे थे जहाँ पर जो सुविधाएं दी जा रही थी वो हमने देखा है। अब फर्स्ट फ्लोर में क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं, किस तरह के हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स में रूम जो है। फिजियोलॉजी लैब है जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन की गई है बच्चों की टेस्टिंग के लिए। यहाँ पे सभी फिजियोलॉजी लेवल पे बच्चों की टेस्टिंग होती है। जैसे हमारे पास TMG मशीन है, टेमेटोमायोग्राफी, जहाँ पे हम मसल की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी को चेक करते हैं, जिससे हमें इलेक्ट्रिकल लेवल पे मालूम पड़ता है कि मसल कितना अच्छा रिक्रूट हो रहा है। हमारे पास एजिलिटी बेस्ड BTSM प्रो भी है। ये आई हैंड कोऑर्डिनेशन, आपका एजिलिटी इसमें टेस्ट होता है और आप उसमें परफॉर्मेंस एनहांस भी कर सकते हैं। यहाँ पाई गई सभी मशीनरीज से आप किसी भी स्काउटिंग, यानी कि बच्चा कौन से खेल के लिए अच्छा है वो भी टेस्ट किया जा सकता है। कौन कौन से खेल के इसमें कर सकते हैं बच्चे? आप इसमें आप क्रिकेट ले सकते हैं, फुटबॉल ले सकते हैं, हॉकी ले सकते हैं, जिम्नास्टिक ले सकते हैं, आर्चरी ले सकते हैं, एथलेटिक ले सकते हैं। आप समझ के चलिए कि सभी के सभी खेलों में आप इन सभी फैसिलिटी, सभी मशीन का आप उपयोग कर सकते हैं। ये हमारे पास VO2 मैक्स टेस्टिंग मशीन है, मेटामैक्स 3 भी कहते हैं। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट मशीन होती है, जिससे आप किसी भी एथलीट का फिजियोलॉजी पैरामीटर, यानी कि VO2 मैक्स, SpO2, RCM, ATA, REE, इस HR रेट, ये सभी चीज़ें आप टेस्ट कर सकते हैं। इस मशीन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप लैब के साथ साथ ऑन फील्ड भी इसका इस्तेमाल करके स्पोर्ट्स स्पेसिफिक डेटा बना सकते हैं, जिसके हेल्प से आप उनका परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाना है, कितने समय में बढ़ सकता है, कितना आप उन्हें हाई ट्रेनिंग दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें टेस्ट की जाती हैं। चलिए दूसरे रूम में भी चलते हैं, देखने का प्रयास करेंगे कि और क्या कुछ चीज़ें हैं।
और ये हमने देख लिया, ये फिजियोलॉजी लैब था। और दूसरे रूम में चलते हैं, उसमें भी देखते हैं वहाँ क्या कुछ दिया जा रहा है। और कुछ प्लेयर्स भी पहुँचे हुए हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि उन्हें क्या कुछ बेनिफिट मिल रहा है इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर से। और गेट लैब कहते हैं, इस लैब में हम बच्चों का चलने का तरीका या दौड़ने का तरीका टेस्ट करते हैं और उनमें इनका ट्रीटमेंट के दौरान भी ये भी 20 किलोमीटर पर आवर घंटे तक की चल सकती है। और के देख लो एक बार, कितना टाइम समय लगेगा इसको? 2 मिनट? अच्छा छोड़ दीजिए तब। ये हो गया, चलिए मैं अगर हो गया तो ठीक है। हाँ नहीं, अगर यहाँ पे अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरे में हम देखते हैं, हो सकता है दौड़ जाऊँ। चलिए तो ये देखिए, अभी ये स्पीड कितना मैक्सिमम जा सकता है? ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। 20 किलोमीटर, मतलब ये डिपेंड करता है कि कितना एथलीट किस तरह से दौड़ता है, या जो हम जो रेस वॉक जो होता है, दौड़ना नहीं है। हो गया, ठीक है। तो देखिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर में हम लोग पहुंचे हुए हैं और लगातार दिखा रहे हैं कि क्या कुछ जो सुविधाएं हैं यहाँ पे दी जा रही हैं। और काफ़ी इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं जो कि काफ़ी इम्प्रूव करेगा जितने भी एथलीट्स हैं, प्लेयर्स हैं, उनके लिए। बंद कर दीजिए, इतना हो गया। चलिए अब ये बताइए क्या है। हमें क्योंकि इस तरह से करने की आदत हमारी है नहीं, क्योंकि जी बिल्कुल। इसे हम एंटी ग्रेविटी ट्रेडमिल कहते हैं। ये बहुत ही यूनिक प्रकार की ट्रेडमिल होती है जिसके अंदर हम एक एथलीट को उसकी हाइट के मुताबिक हम उसे देते हैं, यानी कि हमारे पास बच्चों से लेके अच्छी खासी हाइट के एथलीट का भी हम लोग यहाँ पे रिहैब यानी कि ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हाइट अधिक है उसके बिल्कुल भी, अब उसको जैसा चाहे आप उसको आप अटैच कर सकते हैं। इसके अंदर आपको एक कैमरा मिलेगा जहाँ पे इसका आपको दिखाई देता है कि चलते समय इसका कैसे चल रहा है, नॉर्मल है कि नहीं, इसको और कोई चेंजेस की ज़रूरत है कि नहीं। ये ट्रीटमेंट के दौरान भी बहुत फ़ायदेमंद मशीन है। इसका ACL रिकन्स्ट्रक्शन है या ACL टूट चुका है या कोई घुटने में कोई तकलीफ़ है या एंकल में कोई तकलीफ़ हो रही है, उसका रिहैब करते समय, ट्रीटमेंट करते समय काफ़ी फ़ायदा होता है। इसमें करते क्या है? इसमें हम बेसिकली एथलीट को एक स्पेसिफिक प्रकार की पैंट पहना के अंदर खड़ा करते हैं और उसके वज़न के अनुसार उतनी ही हवा इसमें भरी जाती है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपका वज़न 50 किलो है, तो हम मशीन से इसके अंदर 50 किलो की हवा भरते हैं, यानी कि गुरुत्वाकर्षण से आपका वज़न 50 किलो और हवा का 50 किलो, तो इट बिकम्स 0। तो जब एथलीट अंदर खड़ा रहता है तो ऐसे लगता है जैसे वो चंद्रमा पे चल रहा हो, ग्रेविटी उसे फील नहीं, वेटलेसनेस फील होता है, जिसकी वजह से उसके एंकल, उसके नी, उसके हिप सारे डीलोड हो जाते हैं, जिससे उसको रिकवरी में फ़ायदा होता है। वो अपने स्टेपिंग्स पे वर्क कर सकता है। स्टेपिंग उसको बढ़ानी है या तेज़ करनी है या कम करनी है, सही करनी है, वो उसको यहाँ पे ट्रेट कर सकता है। वो पूरी तरह से पैक हो जाता है। बिल्कुल पूरी तरीके से पैक हो जाता है, ये हवा निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है। ग्रेविटी ट्रेडमिल भी ट्रेडमिल कहते हैं इसे। ये थोड़ा अलग टाइप का दिखा लगा हो, किसी को अगर चांद को जाने की ख्वाहिश है तो यहाँ आ सकते हैं। चलिए अब दूसरा रूम पे चलते हैं, दूसरे रूम में वहाँ देखते हैं और कुछ जो एथलीट्स पहुँचे, प्लेयर्स पहुँचे हुए, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर से क्या कुछ उन्हें लाभ मिल रहा है, क्या कुछ अलग लग रहा है उन्हें। और देखिए एक यहाँ पे प्लेयर है, रेसलिंग से है। अच्छा चलिए, रेसलर एक है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सरसाइज करवाया जा रहा है और शायद इंजरी है क्या? जी, इसको इंजरी है जी। हाँ, उसे चोट लगी, उसका सर्जरी हो चुका है। तो सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी होती है, वो उसका अपना फिजियोथेरेपी सेशन कंप्लीट कर रहा है। तो इसके अलावा जो यहाँ पे इक्विपमेंट्स लगे उसमें भी कुछ चीज़ें होंगी? बिल्कुल उसका होगा, अभी ये सभी मशीन का इस्तेमाल उस पर वो करेगा जिससे उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगा वो, और बहुत जल्द मैच में वो पार्टिसिपेट करेगा। बात कर लेते हैं एक बार। और ये इक्विपमेंट्स है, और क्या नाम है आपका? यादव नाम है मेरा। कहाँ करते हैं प्रैक्टिस? खेलगांव, हटवार। अच्छा, ये इंजरी कब हुआ? जनवरी पे। जनवरी में। कितना यहाँ आने के बाद ये आपको बेनिफिट लग रहा है? बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। पहले तो मेरा पैर मुड़ता नहीं था, अब लगभग टच होने के कगार पे आ गया पैर। स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा आया पैर में पहले से। ये क्या, ये यहाँ बोन डिसलोकेट हुआ था या फिर कुछ हुआ है? नहीं, ACL टूट गया था मेरा, तो ACL रिकन्स्ट्रक्शन हुआ था, इससे ग्राफ्ट लिया गया था। तो
हाँ सब कुछ ठीक लग रहा है, नॉर्मल टाइप का? नॉर्मल। और यहाँ आने का कुछ फ़ायदा हुआ, क्या क्या किए? बहुत फ़ायदा हुआ है, सारे मशीन बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। हर एक मशीन में कौन से पैर में कितना पावर है सब बताया जाता है मशीन। हाँ पहले नहीं पता चलता ना, कितना पावर लगा रहे हो कितना नहीं लगा रहे हो सब पता चलता है। बैलेंस हो जाता था कि हाँ। बाएं में अधिक और बाएं में कम। हाँ यही होता था। अब जितना पावर लगेगा मशीन बता देगा। तो इससे इम्प्रूव करने में थोड़ा हेल्प मिल रहा है। बहुत ज़्यादा। और भी जो आपके साथी होंगे वो भी आते हैं हाँ खिलगांव से ही? हाँ। कैसे आते हैं खिलगांव से? ऑटो से आते बहुत कोई गाड़ी से। और यहाँ पे जो बगल वाले सेंटर में होते हैं यहाँ से भी आते पैदल, चाय वाले? पैदल आते वो। नहीं यहाँ पर। हाँ हॉकी से भी आते हैं, सारे स्पोर्ट्स से आते हैं। कैसा है? बहुत अच्छा खुला सर ये तो, बहुत बहुत फ़ायदा हुआ हमारा। बहुत पहले खुल जाना चाहिए था। लाभ मिल रहा है। और ये भी क्या है, एथलीट है? कौन सा? अच्छा एक मिनट आइए, कौन सा? एथलेटिक्स में 80 मीटर हर्डल। हर्डल में है। अच्छा, तो यहाँ कब से आ रहे हैं? एक हफ्ता होने जा रहा है। अच्छा, यहाँ आने के बाद कुछ इम्प्रूवमेंट? हाँ बहुत इम्प्रूवमेंट। जैसे पहले सूजन रहता था, दर्द रहता था एंकल पे। एंकल पे? हाँ क्योंकि हर्डल में तो वहाँ जोर पड़ता है नहीं। तो कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है? 80% रिकवर हो गया। और रेगुलर क्या पेरेंट्स के साथ आते हैं? नो, अपने आप पे। गाइडेंस कैसे करता है, किस तरह से बताता है? यहाँ गाइडेंस बहुत अच्छा रहता है, सारे प्रोफेशनल डॉक्टर से, और बहुत अच्छा रहता है। तो ये अभी कहाँ, साई सेंटर में कहाँ से है? डी बोर्डिंग रांची। अच्छा डी बोर्डिंग सेंटर है यहाँ खिलगांव? नहीं खिलगांव नहीं, यहाँ मोराबादी वाला। क्या नाम हुआ? शौर्य कुमार। तो आपने देखा एक रेसलर है और दूसरा एथलीट है जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और यहाँ का अगर बात करें तो रेगुलर यहाँ पे ये थेरेपी चल रहा है और जो भी इक्विपमेंट्स हैं उसके कहीं ना कहीं बेनिफिट्स इन्हें मिल रहे हैं। एक बार फिर से जुड़ते हैं और क्या कुछ है और बताइए। सर सब कुछ बता दिया। तो ये मतलब इसका पूरा बेनिफिट मिल रहा है, जितने भी जो प्लेयर्स हैं, एथलीट्स हैं और जो अन्य खेल के जो प्लेयर्स पहुंचते हैं उनका कैसा रिएक्शन है, तो वो क्या कुछ कहते हैं? काफ़ी खुश हैं सभी लोग। उनका जैसे ट्रीटमेंट पहले किसी वजह से नहीं हो पाता था, तो ये एचपीसी खुल जाने के बाद सभी बच्चों को उनका ट्रीटमेंट होता है, इनकी यहाँ रिकवरी प्रोवाइड की जाती है, उनसे इनका धीरे धीरे परफॉर्मेंस एनहांस होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों के लिए, पूरे झारखंड के बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। मतलब पूरा जो है झारखंड गवर्नमेंट? जी जी जी। देखिए पूरा बेनिफिट जो है वो मिल रहा है झारखंड के बच्चों को। और अगर इंजरी है तो यहाँ से जल्दी रिकवरी हो सकती है। साथ ही अगर बात करूँ परफॉर्मेंस, अगर आपका कम है तो परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव हो वो भी यहाँ पे बताया जाएगा। आपकी स्पीड कैसी है, क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ऐसे इक्विपमेंट्स यहाँ पे लगाई गई हैं जो कि कहीं ना कहीं हेल्पफुल है और वो आपको आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन राजबलम के साथ नीरज कुमार, रांची।